परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाश कार्यकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। करे नवीनां परिवादयन्तीम् तथा जपन्तीम् अपरे नमालाम् मरालपृष्टां सनसन्नविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। करे नवीनां परिवादयन्तीम् तथा जपन्तीम् अपरे नमालाम् मरालपृष्टां सनसन्नविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरेदवन्दित दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा जनानाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्द्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो मुनिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सुखदेवाय नमः। व्यासाय नमः। ओम सप्तऋषिये नमः। ओम जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय
मेरे सामने विराजित भगवान का यह दिव्य स्वरूप, भगवान का यह वांगमय स्वरूप, भागवत भगवान बाल रूप में विराजित ठाकुर जी, मेरे दाईं ओर विराजित रामचरित्र सुनि बेगो रसिया हनुमान जी, बाईं ओर विराजित सियापति रामचंद्र जी, इस प्रांगण में विराजित प्राण प्रतिष्ठित देवताओं, द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान सदाशिव और यहाँ के अधिष्ठात्री देवता हृदय श्री हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप से यहां पर विराजित, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से यहां पर विराजित सप्त ऋषि, वे संत महात्मा जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर से तप कर रहे हैं और यहां पर सूक्ष्म रूप से आकर विराजित हैं, उन सभी को आपके हृदय में विराजित परमात्मा की उस दिव्य रूप को और आप सभी के पितरों को, मेरे पितरों को जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज परम सौभाग्य का विषय है। आज हमारे जीवन में वो क्षण आया है, वो अवसर आया है जिसमें या तो नंद उत्सव नंद बाबा ने बनाया था, आज उसी आनंद के साथ नंदोत्सव भगवान का प्रकटोत्सव बनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। अपना अपना जन्मदिन, अपनी विवाह की वर्षगांठ, अपने उत्सव सब बनाते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए परमात्मा के किसी विशेष दिन का उत्सव मनाने का मौका तो परमात्मा किसी बिरले को ही देता है। आज हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय है, आज हमारे परमात्मा की कृपा हम पर हुई है जो आज हम सब यहां पर आए हैं। उस परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए एक बार सब कुछ भूलकर पुनः परमात्मा से जुड़ते हैं। भूल जाइए कि आप शामली में हैं, ऐसा विचार कीजिए कि आप गोकुल में हैं और परमात्मा आने वाले हैं। परमात्मा आने वाले हैं, उसी भाव के साथ आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय हो। गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। आपको बताऊं, नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न च, यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। केवल हनुमान जी नहीं है यहाँ पर, केवल सप्त ऋषि नहीं है यहाँ पर, केवल आपके पूर्वज नहीं है यहाँ पर, भगवान नारायण भी किसी ना किसी रूप में यहाँ पर विराजित है।
और जब भगवान नारायण, जिसका नाम आनंद कंद है, वो हमारे बीच में है, और इतनी उदासीनता से हम बुलाएं भगवान को, आनंद के साथ बोलिए, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जब भी भगवान का जन्म होता है तो प्रकृति नाचने लगती है, प्रकृति झूम उठती है। वो हमें लग सकता है कि वो बाधा है, वो बाधा नहीं है, वो प्रकृति की उपस्थिति है, वो माया की उपस्थिति है। क्यों? आज मायापति आ रहे हैं हमारे जीवन में, और तब माया अपना खेल करती है। तो मैं परमात्मा की इस लीला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और प्रवेश करते हैं जहां पर कल की कथा विश्राम हुई थी, वहीं पर चलते हैं। और कहां पर विश्राम हुई थी? प्रहलाद, राधे राधे। प्रहलाद जी, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया, वध हो गया। अब सभी देवी देवता भगवान को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा शांताकारम भुजग शयन में है। परमात्मा परम शांत हैं, लेकिन आज किसी भी दृष्टि से वो शांत दिख नहीं रहे हैं। आंखें लाल हैं, जीवा से रक्त बह रहा है, नाखूनों से रक्त बह रहा है, चारों दिशाएं, समस्त दिशाओं में हाहाकार मच गए। ऐसा रूप परमात्मा का कभी देखा नहीं है, किसी भी अवतार में इतना क्रोध भगवान को आया नहीं। लेकिन इस रूप को देखकर, परमात्मा की ये स्थिति देखकर सभी देवी देवता डर गए। लक्ष्मी जी को भेजा देवताओं ने, जाओ, ये तो तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे स्वामी हैं, इनको शांत करो। जैसे लक्ष्मी जी ने आरती घुमाई, जब तक चरणों में घुमाई आरती, तब तक तो कुछ नहीं, और जैसी आरती और दृष्टि दोनों भगवान के चेहरे पर गई, और भगवान ने जैसी दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी की आरती की थाली छूट गई। भगवान का ये रूप देखा नहीं है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान शांत हो जाओ, और भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो तब सभी देवताओं ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से, जो जिनका उत्पत्ति मानी गई, जितनी सृष्टि मनु आदि हैं, आपके पोते लगे, आपने उनको गोद में बिठाया, मैंने किसी को गोद में नहीं बिठाया। तो भगवान इस राक्षस कुल में उत्पन्न, इस रजोगुण से उत्पन्न मुझ पर आपने जो कृपा की है, वो क्यों की है? नरसिंह भगवान बोले, तेरे जैसा भक्त आज तक हुआ नहीं है। अरे प्रहलाद, हमें इतना सा कष्ट आ जाए, इतना सा कष्ट, अरे कष्ट छोड़ो, इतना सा काम आ जाए, इतना सा काम, सबसे पहले भगवान छूटते हैं, सबसे पहले भगवान छूटते हैं। तेरे पिता ने तुझ पर क्या क्या नहीं किया, लेकिन तूने क्या किया? मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। तूने क्या कहा? अरे जब तू मेरा इतना भक्त है, तो तुझे मैं गोदनी में तुझे सिर पर बिठा कर रखूंगा। ये प्रहलाद, तेरा प्रेम और तेरी भक्ति है। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। बोलो नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं, प्रहलाद आज तुम मांग ले जो तुझे चाहिए, मांग ले, क्या चाहिए तुझको? प्रहलाद बोला, अगर कोई इच्छा से भगवान का भजन करता है तो उसको मैं भक्ति नहीं मानता। भगवान, मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, आज भी मैं आपसे कुछ मांगता नहीं। भगवान बोले, नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी बोले, अगर आप देना ही चाहते हैं तो भगवान एक वरदान दो कि मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा हो ही ना। वरदान भी देखिए प्रहलाद जी कैसा मांगते हैं, कभी मेरे अंदर कोई मांगने की इच्छा हो ही ना। भगवान हंसने लगे, अरे वाह भक्त, तेरे प्रहलाद, तेरी जैसी भावना किसी की हो नहीं सकती। देखिए एक छोटी सी बात बताता हूं, बड़े जीवन के लिए आदर्श बात बताता हूं। हम सबको भगवान चाहिए भी नहीं। अगर मैं कहूं किस किस को भगवान चाहिए, बताओ किस किस को भगवान, दोनों हाथ उठाओ। अच्छा,
अब आप बताना, एक राजा था, उसने भगवान का बड़ा तप किया, बहुत तप, जैसे प्रहलाद ने किया, और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोले बताओ क्या चाहिए। वो राजा बोला भगवान मैं राजा हूं, मैंने बड़ा तप किया है, मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दे दो एक साथ। भगवान कहने ये नहीं हो सकता। भगवान आपने कहा है जो तू कहेगा वो करूंगा, आपने तो कहा है अब आप करिए। चल ठीक है, आज अपने पूरे नगर में पूरे राज्य में कहलवा देना कल मैं दर्शन दूंगा। यहां से जो 4 पहाड़ी बाद है मैं वहीं पर मिलूंगा, सबको लेके आ जाना और सबको सामूहिक दर्शन दे दूंगा। और पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिट गया। अरे कल भगवान दर्शन देंगे, सब तैयार होकर चलना, अच्छे अच्छे नए वस्त्राभूषण पहन लेना, अच्छी अच्छी मिठाइयां ले लेना, कल भगवान मिलेंगे। और क्या हुआ, सब तैयार हो गए, प्रातःकाल सब चल दिए। तो चौथी पहाड़ी पे मिलना था, पहली पहाड़ी पर जब गए तो देखते क्या है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं, तांबे की, कांसे की, पीतल की, बड़ी सुंदर सुंदर बहुमूल्य वस्तुएं। और जैसे लोगों ने उनको देखा, कुछ लोग दौड़ पड़े। अरे राजा बोले, अरे कहाँ जाते हो? राजा जी भगवान तो थोड़ी देर बाद मिल लेंगे, लेकिन इन्हें कोई और ले जाएगा, पहले हम इनको संभाल लें। भगवान राजा बोला, अरे कैसी मूर्खों बात करते हो, भगवान को छोड़ रहे हो, भगवान तो वहीं रहेंगे, हमारे लिए निवेदन कर देना, हम अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में हम भी पहुंच जाएंगे। कुछ लोग रुक गए। अब राजा सोच रहा है कैसे मूर्ख हैं, भगवान को छोड़ दिया, इन तांबा पीतल कांसे में भगवान को छोड़ दिया। आगे दूसरी पहाड़ी पर पहुंचे, देखते क्या है, वहां पे चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्तियां, और कुछ लोग वहां पर रुक गए। भगवान अब राजा थोड़ी देर रुक जाओ। राजा कहे मैं नहीं रुकूंगा, भगवान इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो तुम थोड़ी देर भगवान को बातों में लगा लेना, हम अभी आ रहे हैं, इन चांदी के सिक्कों को, मूर्ति को रख कर आ रहे हैं। राजा ने सिर पकड़ लिया, कैसे मूर्ख हो, भगवान इंतजार कर रहे हैं। कुछ वहां रुक गए, फिर आगे चले। आगे जो तीसरी पहाड़ी थी, वहां पर सोने के सिक्के पड़े थे, सोने की मूर्तियां, सोने के बर्तन, और सारी प्रजा तो जो रही थी वो सारी भर दिए थैलों में, कपड़ों की धोतियां उखाड़ दी, साड़ियां उखाड़ दी, और उनमें बांध रहे हैं, गठड़ी बनाकर चल दिए। राजा कह रहा भगवान खड़े हैं। राजा प्रजा बोली भगवान तो खड़े ही रहेंगे, अभी आए। रानी और राजा दोनों चल रहे हैं। अब राजा कह रहा कैसी मूर्ख प्रजा है, कितना सुंदर मौका खो दिया, कितना सुंदर मौका खो दिया। अब आगे चले, चौथी पहाड़ी पार भगवान खड़े हैं, और चौथी पहाड़ी पर जैसी चढ़े, देखते क्या है, वहां पर 9 लखा हार पड़े हैं, बड़े सुंदर सुंदर हार बिछे पड़े हैं। तुरंत रानी भी चल दी और साड़ी का पल्ला निकाला, बिछाया, और 9 लखा हार बनने लगी। रानी भगवान ऐसा मौका मिलेगा नहीं राजा, अभी आती हूं। रानी भी रुक गई, और भगवान के पास कौन पहुंचा? केवल राजा। और सत्य बता रहा हूं, ये प्रजा और कोई नहीं, हम सभी हैं। छोटे छोटे काम के लिए परमात्मा को छोड़ देते हैं, और जिसके पहले कार्य में, एक और छोटी कथा सुनाता हूं। भगवान बोले ले आया अपनी प्रजा को, उसका चेहरा उतर गया। अरे मेरी जिसको जरूरत है ना, वो सब कुछ छोड़ देता है, और जो कुछ छोड़ नहीं पाता उसे मैं मिलता नहीं। त्यागे सर्वथा सुखम। एक छोटी सी कथा और सुनाता हूं, बहुत जरूरी है, जीवन का सिद्धांत है। एक व्यास जी थे, बड़ी अच्छी कथा करते थे। एक दंडी स्वामी आए। दंडी स्वामी बोले कि मेरे पास कुछ है नहीं, और आप कथा बहुत अच्छी सुनाते हो, तो एक काम करो, मुझे शुक्रताल लेकर चलो, केवल कथा आप सुनाना और मैं सुनूंगा, पर मेरे पे कुछ है नहीं। व्यास जी भगवान के भक्त थे, तैयार हो गए, चलो बोलो राधे राधे। व्यास जी चल दिए दंडी स्वामी जी के पास, और 7 दिन तक व्यास जी ने आनंद के साथ भगवान की कथा सुनाई, खूब अच्छी तरह से। और 7 दिन होने के बाद व्यास जी ने कहा कि परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ, और सारी कथा सुनाई कि अब ये कथा पूर्ण हुई। दंडी स्वामी बोले आज मैं धन्य हो गया, तुमने ऐसी कथा सुनाई, ऐसी मैंने कभी कथा सुनी नहीं, पर मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन आज मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपने तप के बल से मैं कहता हूं जा एक वरदान मांग ले।
व्यास जी जो जीवन में चाहिए एक वरदान मांग ले। अब व्यास जी खुश हो गए। सही कह रहे हो आप, हाँ जो तू कहेगा वो हो जाएगा। हाथ जोड़कर बोले भगवान मैं निसंतान हूं, मेरी कोई संतान है नहीं, यदि आप आशीर्वाद दो तो संतान हो जाए। दंडी स्वामी ने कहा तेरी इच्छा पूर्ण हो, 1 साल में तुझे संतान प्राप्त होगी। फिर दंडी स्वामी बोले आज मैं इतना प्रसन्न हूं, एक वरदान देने के बाद भी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, मैं तुझे और कुछ देना चाहता हूं, बोल क्या चाहिए। व्यास जी बोले नाचने लगे। व्यास जी खुश हो गए, ऐसी दक्षिणा कभी मिली नहीं। हाथ जोड़कर बोले भगवान एक काम और कर दो, मेरा कोई मकान है नहीं, मैं मंदिर में रहता हूं, अगर छोटी सी कुटिया बन जाए और व्यवस्था हो जाए आनंद आ जाएगा। दंडी स्वामी बोले तथास्तु। अब दंडी स्वामी बोले मेरी इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई, अब भी मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूं, अब बोल तू क्या चाहिए। अब व्यास जी बोले अगर आप अब भी मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे इस जन्म में परमात्मा मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए। दंडी स्वामी बोले नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे, नहीं मिलेंगे। व्यास जी बोले आपने तो कहा था। कहां कहा था, लेकिन भगवान की शर्त है कि सबसे पहले अगर तुम मुझे मांगेगा सर्व धर्मान परित्यज्य, अगर सिर्फ तुझे मैं चाहिए तो परमात्मा मिलता है। तुझे पहले पुत्र चाहिए था, मिल गया। तुझे मकान चाहिए था, मिल गया। परमात्मा तुझे सबसे बाद में चाहिए, इसलिए परमात्मा मिलने वाला नहीं है, अनन्यता से परमात्मा मिलता है। अब बताओ किस किस को परमात्मा चाहिए, तो आप सबको परमात्मा मिल जाएगा। नरसिंह भगवान ने कहा तुमने मेरा जो भजन किया है, ऐसी भक्ति की है, ऐसी किसी ने की नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जाओ 1 मनवंतर तक तुम धरती के राजा रहोगे। मनवंतर का अर्थ जानते हो? मनवंतर का अर्थ होता है 1 मनवंतर में 72 चतुर्युगी होते हैं। जिस घर में तुझ जैसा भक्त हो जाता है, 3 भी पिता पुतः पितृ भी सत्य नघा, जिस घर में तुझ जैसा भक्त हो जाता है उस घर की 21 पीढ़ी तर जाती हैं। 3 भी, 3 पिता पक्ष की, 3 माता पक्ष की और 7 पिता पक्ष की, 7 माता पक्ष की और 7 आने वाली पीढ़ी तर जाएंगी। प्रहलाद तेरे पिता को मोक्ष मिला है, चिंता मत कर, जा और प्रेत कर्म कर, अंतिम संस्कार कर। ये प्रहलाद का चरित्र हुआ। उसके बाद एक अगले मनवंतर में समुद्र मंथन, सभी देवता और दानव आपस में लड़ रहे हैं, और जब लड़ रहे हैं तो देवताओं ने कहा कि हमको जानकारी है कि समुद्र में 14 रत्न हैं। अरे 14 रत्न छोड़ो, उसमें अमृत है। यदि अगर आप सबको सही लगे तो एक काम करते हैं राक्षसों, दानवों, तुम हमारे सोतले भाई हो, हम सब मिलकर एक काम करते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं और 14 रत्न निकलेंगे, उनको आपस में बांट लेंगे और जो अमृत मिलेगा वो भी आपस में बांट लेंगे, और उस अमृत को पीने के बाद हम में से कोई मरेगा नहीं। खूब लड़ेंगे, खूब झगड़ा करेंगे, मरेगा कोई नहीं। दानवों की बात समझ में आ गई। कहा चलो जो भी निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, और समुद्र मंथन के लिए सब चल दिए। और सबसे पहले समुद्र मंथन के लिए क्या चाहिए, कितना बड़ा समुद्र, सबसे पहले मंदराचल को निश्चित किया, मंदराचल को लेकर चलेंगे और उसको क्या बनाएंगे, मथनी बनाएंगे। और जैसे ही देवताओं ने, दानवों ने मंदराचल को उठाया, गणेश जी ने सोचा कि सबसे पहले पूजा का अधिकार मेरा है, इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, मुझको याद किया नहीं। और तुरंत गणेश जी उस पर्वत पर आकर बैठ गए, मंदराचल धड़ाम गिरा और कई देवताओं की, कई दानवों की हाथ पैर टूट गए। दानव बोले मंदराचल चल नहीं रहा है, कहां समुद्र मंथन करेंगे, हमारे लायक कार्य नहीं है। तो तुरंत देवताओं ने भगवान नारायण का स्मरण किया और हाथ जोड़कर बोले तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भगवान रक्षा करो, मंदराचल उठ नहीं रहा है। और तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और मंदराचल को ऐसे उठा लिया जैसे जैसे छोटा बच्चा कुकुरमुत्ता बोलते हैं, सांप की छतरी जैसे उखाड़ लेता है छोटा बच्चा, ऐसे भगवान ने मंदराचल को उठाया और समुद्र में जाकर स्थापित किया। और जैसे ही रखा मंदराचल डूबने लगा।
अब इसको कोई रस्सी चाहिए मतने के लिए। वासुकी के पास गए, वासुकी तुम रस्सी बन जाओ, मुझे क्या फायदा होगा? अरे जो अमृत में निकलेगा सबसे पहले तुझे ही मिलेगा। तैयार हो गए और जब रस्सी बंधी, रगड़ना चाहते हैं लेकिन मंदराचल रुक नहीं रहा है, बार बार नीचे डूब रहा है। तुरंत भगवान ने कूर्म अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया। बोलो कच्छप भगवान की। और तुरंत उस मंदराचल के नीचे जाकर बैठ गए। अब समुद्र मंथन शुरू हो गया। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, देखिए कितना बड़ा विशाल मंदराचल, जिसने देवता और दानवों के भी हाथ पैर तोड़ दिए। उस मंदराचल को अपनी पीठ पर बिठाने वाले कच्छप भगवान कितने विशाल काय होंगे। और जब मंदराचल की रगड़ लगनी शुरू हुई, भगवान तो भगवान है। उन्हें देखिए, आपने देखा होगा जब आप बहुत थके हुए हो और कोई सिर में खुजाने लगे तो नींद आ जाती है। तो जब भगवान की कमर पर रगड़ लगी तो भगवान को नींद आने लगी। और जैसी नींद आई तो खर्राटे बजने लगे। और जैसी खर्राटे बजे तो समुद्र में लहरें उठ रही हैं, वे आज तक भी शांत नहीं हुई हैं। बोलो कच्छप भगवान की। और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। और सबसे पहले जब मंथन हुआ, सबसे पहले कोलाहल विष निकला, कालकूट विष। और जैसे निकला चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। अरे 14 रत्न की बात हुई थी, अमृत की बात हुई थी, ये तो कालकूट विष निकल गया। इसको कौन पिएगा? ये अगर नहीं पिया गया तो सारी धरती जलकर भस्म हो जाएगी, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इतना भयंकर कालकूट विष कौन पिएगा? भगवान नारायण ने कहा, इसको अगर कोई पी सकता है तो भोलेनाथ पी सकते हैं। सभी देवताओं जाओ भोलेनाथ की शरण में और उनसे निवेदन करो। और सभी देवी देवता भोलेनाथ की शरण में जाते हैं। भगवान त्राही त्राही महादेवा, रक्षा करो हे महादेव, रक्षा करो। भूतात्मा भूत भावना, आप सब जगत की आत्मा हो, हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ जी बोले, क्या लाए हो? कि भगवान हमने मंथन किया और कालकूट निकला है, आपके लिए लाए हैं। शंकर भगवान ने पार्वती की ओर देखा, पार्वती जी ये सब मुझको जहर पिलाना चाहते हैं। पार्वती जी हंसने लगी। वो जानती है भगवान की माया को, भगवान के प्रभाव को जानती है। भगवान जो आपको अच्छा लगे, जो इससे समाज का हित हो, वो आप करें। और तुरंत भगवान ने विष लिया और तथा करतली कृत्वा क्या किया? कृपया भूत भावना, उस भूत भावना सदाशिव महादेव ने उस जहर को पी लिया। और तुरंत रा बोला, रा, सभी बोल कर देखिए रा। और जैसे राव मुंह खुला और जहर पिया, और माँ कहते मुंह को बंद कर लिया, गले से नीचे जाने नहीं दिया, पूरा कंठ नीला हो गया। और उस दिन से भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ महादेव की। भगवान ने अपने प्रभाव से उसको रोक लिया और नाम प्रभाव, भगवान के कंठ में राम नाम रूपी अमृत था, उसने भगवान के जहर को नीचे जाने नहीं दिया। बड़ी व्याख्या नहीं हो सकती। अन्य फिर दोबारा से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, उच्च सर्वा निकला। दानवों के राक्षसों, दानवों के जो राजा थे उनको दे दिया गया। ऐरावत निकला, इंद्र को दे दिया। चंद्रमा निकला, भगवान भोलेनाथ को दे दिया। ऐसे बड़े बड़े रत्न निकलते रहे। और अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय और 8वें श्लोक में वर्णन करते हैं सुखदेव जी। और जैसी समुद्र मंथन हुआ, उसी समय एक सुंदर सी सुगंध फैलने लगी, चारों दिशाएं चमकने लगी, सोने के चांदी की वर्षा होने लगी। और तुरंत समुद्र मंथन के जैसे हुआ और महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलो महालक्ष्मी माता की। महालक्ष्मी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, जो हर रूप से मंगल ही मंगल है। चार भुजाओं वाले देवों के ईश, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म हैं, ऐसे भगवान बैठे हैं। और जैसी लक्ष्मी जी की दृष्टि भगवान नारायण पर पड़ी और उनके रूप लावण्य को देखकर लक्ष्मी मोहित हो गई। लक्ष्मी जी ने सोचा, हैं तो बड़े सुंदर, त्रिभुवन सुंदर, उनके जैसा कोई सुंदर है नहीं, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? ये मेरी ओर देख नहीं रहे हैं, ये उदासीन है, ये मुझको देखते नहीं है। लेकिन क्या करूं, पसंद भी मुझे नारायण ही है। और उन्होंने जाकर गले में माला डाल दी। देखो, लक्ष्मी ने अपना स्वभाव बता दिया। जो लक्ष्मी के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, लक्ष्मी उनके आगे दौड़ती है। और जो लक्ष्मी के प्रति उदासीन हो जाते हैं, लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ती है। लक्ष्मी ने अपना स्वभाव बता दिया।
और मैं आपको बताना भी चाहता हूं, अगर लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी का दान करो, आपको फल चाहिए फल का दान करो। क्या गुरुजी पहले लक्ष्मी की कमी है, ऊपर से दान देने को कह रहे हो? देखिए, अगर कोई कांटा चुभ जाए, अगर पैर में कोई कांटा चुभ जाए, उसको निकालने के लिए रुई काम करेगी क्या? रुई से रगड़ते रहो, निकल जाएगा क्या? क्या करना होगा? कोई उससे भी ज्यादा नोकीली चीज लेनी होगी और तब जाकर उसको निकालेंगे, तब निकलती है। अगर लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी का दान करो, भगवान चाहिए भगवान का दान करो, जो चाहिए वो दान करो और आपको 100 गुना मिलेगी। दुख चाहिए दुख दो, जो चाहिए वो दो, वही आपको कई गुना। जैसे एक बीज हम बोते हैं ना गेहूं का, और कितने बीज निकलते हैं? एक आम बोते हैं, कितने आम निकलते हैं? तो जो दोगे वही मिलेगा, कई गुना मिलकर बढ़ेगा। लक्ष्मी ने अपना स्वभाव बता दिया और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जिसका सबको इंतजार था, वह अमृत धनवंतरी भगवान लेकर प्रकट हो गए। और जैसे अमृत को देखा, दानवों का स्वभाव है, तुरंत छीन लिया और दौड़ पड़े। और सभी देवता मायूस हो गए, परेशान हो गए, रोने लगे। और सभी ने प्रार्थना की, भगवान आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? बड़ा संकट आ गया, भगवान रक्षा करो। और तुरंत भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। विश्व मोहिनी भगवान की। अब मैं विश्व मोहिनी अवतार के बारे में बताऊं। और जैसे भगवान ने उस मोहिनी का, विश्व मोहिनी का, विश्व को मोहित करने का अवतार लिया, और जैसे देवताओं के सामने आए, देवता अमृत को भूल गए, देवता भी अमृत को भूल गए, भगवान भोलेनाथ भी भूल गए। देखते क्या है, उस मोहिनी रूप को, गजराज गति मृगराज कटी मृगेंद्र विनंदित मध्य कटी, उस रूप लावण्य को देखकर सब कुछ भूल गए। तब भगवान बोले, अरे मैं हूं मोहिनी नहीं हूं, मैं कोई महिला नहीं हूं, कोई देवी नहीं हूं, मैं विष्णु हूं, इदम विष्णु विचक्र में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे कार्य सिद्ध करने के लिए आया हूं, तुम्हें मोहित होने की आवश्यकता नहीं है। और उधर दानव अमृत लेकर लड़ रहे हैं, जहां गए और लड़ रहे हैं, कुछ अमृत की बूंदें गिर गई, जहां जहां गिरी वहां आज भी संगम, आज भी वहां क्या होता है, क्या होता है, कुंभ स्नान होते हैं। आज भी लड़ रहे हैं दानव, स्वभाव है लड़ना, लड़ते ही दानव है। लड़ते कौन है? दानव, राक्षस लड़ रहे हैं। एक राक्षस बोला, इस अमृत को पहले मैं पीऊंगा। दूसरा राक्षस बोला, पिएगा तो वो जिसके भुजा में बल होगा। और कुश्ती शुरू हो गई। और उसी समय भगवान मोहिनी का अवतार लेकर छम 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 करते हुए, और जैसे ही आए तो तुरंत सब दानवों की निगाह हुई, अरे ये कौन है? कायम, ये कौन है? इतनी सुंदर, आज तक इतना सुंदर रूप देखा नहीं है। अरे अरे पूछो पूछो, कोई जाकर पूछो क्या इसकी शादी हुई है? तो दानव आपस में कह रहे, अरे ये अमृत तो अपना ही है, बाद में लड़ लेंगे, बाद में देखेंगे, पहले इसको तो पूछे कौन है। उस मोहिनी रूप को देखकर सब मोहित हो गए। सब थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, बोलो राधे राधे। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा, राधे राधे। उस मोहिनी रूप को देखकर गजराज गति में गराज कटी, दानव लट्टू हो रहे हैं। अब देखिए, जिस मोहिनी रूप को देखकर देवताओं को भी पसीने आ गए, वो कितना सुंदर होगी, वो विष्णु कितने सुंदर रूप। जब दानवों ने देखा तो एक दानव गया और कहा, काशी तुमको काई, तुम कौन हो? राधे राधे, कौन हो तुम? तो मोहिनी बोली, अरे क्यों पूछते हो, क्यों मेरे सामने खड़े हुए हो? मूर्ख हो क्या? हटो मेरे सामने से, मैं रास्ते जा रही थी, आकर खड़े हो गए। कौन हो तुम? तुम्हें क्या मतलब मैं कौन हूं? आए कहीं के? तो राक्षस बोले, हमको भी ऐसा वैसा मान रही हो? अरे हम जानते हो कौन है? हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। हमने अपने भुजाओं के बल से अमृत को निकाला है, अमृत मंथन किया है, अमृत को निकाला है। अब अमृत पिएंगे और अमर हो जाएंगे। अच्छा, अब सब सोच रहे हैं। अब एक राक्षस बोला, देखो कितनी सुंदर है, एक काम ना करें, इसी मोहिनी जो ये कन्या है, इसी से अमृत बंटवा लेते हैं। तो मोहिनी बोली, अरे तुम लड़ क्यों रहे हो, आपस में लड़ क्यों रहे हो?
कि ये अमृत निकला था, हम सोच रहे हैं पहले हम पिए, लेकिन तुम सही समय पर आई। एक काम करो, ये अमृत अपने हाथ से बांट दो, और जब तुम्हारे हाथ से पिएंगे हम तो दुगने अमर हो जाएंगे। अब भगवान तो चाहते ही यही थे, भगवान तो चाहते ही यही थे। भगवान ने कहा लेकिन अगर सीधा कहेंगे तो समझ जाएंगे दानव भी। उदारता दिखा रही है मोहिनी। बोले अरे मूर्खो, कथम कश्यप दायादा, कश्यप ऋषि के संतान होकर इतने बड़े महामूर्ख। राक्षस बोले हमें महामूर्ख कहती हो देवी जी, और क्या कहूं? अरे पुष्चल्यामयी संगता, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? मैं सड़क चल रही थी, और विद्वान लोग कहते हैं सड़क चलती स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और तुम कश्यप ऋषि की संतान होकर मुझे सड़क चलती स्त्री पर विश्वास कर रहे हो और अमृत दे रहे हो। एक राक्षस बोला इससे कुलीन कोई हो नहीं सकता। अरे कोई अपनी बुराई करता है? अब तो अमृत यही पिलाएंगे। लट्टू हो जा रहे हैं, और उसी समय देवता भी आ गए। अरे ये कौन है? राक्षस बोले ये भी हमारे सौतेले भाई हैं, इन्होंने भी थोड़ा मदद की थी समुद्र मंथन में। अच्छा, और ये तुम्हारे पीछे क्यों है? इनको भी अमृत पीना है। तो मोहिनी भगवान थोड़ा मुस्कुरा कर बोली अच्छा, एक तुम्हें अगर अच्छा लगे दानवो, ये तुम्हारे हाथ में है, तुमको अच्छा लगे। मैं देख रही हूं ये जो अमृत का कलश है, घड़ा है, इसमें ऊपर पतला पतला सा है, हल्का हल्का, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा, असली माल नीचे नीचे है। अरे क्यों ना एक काम करूं, पतला पतला इनको पिला देती हूं और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला दूंगी। राक्षस हंस रहे, वाह वाह देवी जी वाह, तुमने तो सारी समस्या का समाधान ही कर दिया। जैसा तुम चाहो वैसा करो। मोहिनी बोली लेकिन लड़ना नहीं है, मैं जैसे बांटूंगी वैसे बांटने देना। अरे तुमने क्या मैं इतना गिरावा समझा है? अरे हम भी बड़े महान राजा हैं, ऐसा नहीं करेंगे, जैसा मर्जी वैसे बांटो। और तुरंत मोहिनी भगवान ने इशारा किया बैठ जाओ देवताओं, और तुरंत देवता लाइन में बैठ गए। इधर राक्षस बैठ गए, इधर देवता बैठ गए। अब भगवान क्या कर रहे हैं? पहले देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, इधर तो अमृत पिला रहे हैं, और राक्षसों की तरफ केवल अपनी मुस्कान बिखेर रहे हैं। और राक्षस मुस्कान को देखकर कह रहे देखो मुझे ही देख रही है। दूसरा बोला नहीं नहीं तुझे नहीं, मुझे देख रही है। तीसरा बोला तुम्हें तो देख ही रही है, मेरी तरफ को तो आंख में मिला रही है। लट्टू हो जा रहे हैं, और देवता अमृत पिए जा रहे हैं। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, उसे थोड़ा संदेह हुआ, बड़ा बुद्धिमान था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और तुरंत उसने रूप बनाया देवताओं का, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया, और जैसी अमृत आया पी गया। तुरंत सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया भगवान ये कोई और है। तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, गर्दन काट दे, लेकिन तब तक वो पी चुका था, और दोनों रूप राहु और केतु रूप में अमर हो गया। भगवान उस अमृत कलश को लेकर अंतर ध्यान हो गए। जो राक्षस लट्टू हो जाते, एक बोला अरे कहां गई कहां गई कहां गई? देवता अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं, डकार ले रहे हैं, आनंद आ गया आनंद आ गया। और राक्षस अरे कहां गई वो सुंदरी कहां गई? एक दाना बोला अरे छोड़ो उसको, वो अमृत कहां गया, उसको तो सोचो। तो एक वृद्ध राक्षस था, दाना था, उसने कहा मैं समझ गया, ये कोई और नहीं, ये मोहिनी रूप में हमें छलने छलिया कृष्ण आया है, विष्णु आया है, वो छल कर ले गया। विष्णु मोहिनी भगवान की